हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आई के स्टडीज़ में। जैसा कि आपको पता है, चैप्टर 5 पढ़ रहे थे हम लेजिस्लेचर 11th क्लास की एनसीईआरटी पॉलिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ डज द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। पहला क्वेश्चन उठता है कि भाई कैसे पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है। देखो, एग्जीक्यूटिव जो निकलता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, वो पार्टी से तो निकलता है ना, पार्टी से तो आता है या कोalition ऑफ पार्टी से आता है जो कि लोकसभा में मेजोरिटी एंजॉय कर रही होती हैं। सो ये डिफ़िकल्ट नहीं है कि किसी एग्जीक्यूटिव जो है वो अपनी अनलिमिटेड पावर, आर्बिट्री पावर एक्सरसाइज करे विद द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो कैबिनेट डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ती हैं। कैबिनेट डिक्टेटरशिप मतलब कैबिनेट की जहाँ डिक्टेटरशिप है, कैबिनेट का जहाँ डोमिनेशन है, वहाँ उस तरफ बढ़ती हैं और कैबिनेट जो है लीड करती है और हाउस जो है वो केवल फॉलो करता है उसको। सो केवल यदि पार्लियामेंट एक्टिव रहे, विजिलेंट रहे, तो वो अपने रेगुलर और इफेक्टिव चेक कर सकती है एग्जीक्यूटिव के ऊपर, है ना। बहुत सारी तरीके हैं जिससे पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन सब में बेसिक ये है कि जो पार्लियामेंट है मेंबर्स को फ्रीडम दे, है ना। लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं उनको फ्रीडम दे कि वो इफेक्टिवली काम करें और बिना डर के काम करें। उदाहरण के तौर पर जो कोई भी एक्शन मेंबर के विरुद्ध नहीं लिया जा सकता, जो भी उसने पार्लियामेंट में कहा है, ठीक है, जो भी लेजिस्लेचर में उसने कहा है उसके विरुद्ध उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, ठीक है, जिसको हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कहते हैं, है ना। ये उसका प्रिविलेज है एक। सो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है लेजिस्लेचर के, उनके पास फाइनल पावर है डिसाइड करने के लिए क्या किसी मेंबर ने प्रिविलेज तोड़ा है या ब्रीच ऑफ प्रिविलेज करा है या नहीं है। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो भी होगा उस पर जो है वो पावर होगी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज डिसाइड करने के लिए। सो मेन पर्पस जो इस प्रकार के प्रिविलेज का है वो ये होता है कि जो मेंबर है लेजिस्लेचर के, जो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और अपनी इफेक्टिव पावर को एक्सरसाइज करते हैं एग्जीक्यूटिव के ऊपर, तो ये मेन पर्पस इसका है। कैसे पार्लियामेंट एक्सरसाइज करती है इस कंट्रोल को, देखते हैं आगे। देखिए, इंस्ट्रूमेंट कुछ है पार्लियामेंट्री कंट्रोल के। देयर आर सम इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल। क्या क्या है? देखिए, लेजिस्लेचर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में है वो एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी को बहुत सारी स्टेजेस पर इंश्योर करती है। जैसे पॉलिसी मेकिंग है ना, लॉ या पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना है ना, या पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन स्टेज है, वो सारी चीज़। सो जो लेजिस्लेचर है वो कब करता है? वैरायटी ऑफ डिवाइसेस के द्वारा करता है। जैसे पहला वैरायटी ऑफ डिवाइसेस है डेलिब्रेशन और डिस्कशन। ठीक है जी, डेलिब्रेशन और डिस्कशन का मतलब है कि लॉ मेकिंग के प्रोसेस के दौरान जो लेजिस्लेचर्स के मेंबर होते हैं उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो किसी भी मुद्दे पर, किसी भी जो पॉलिसी डायरेक्शन है एग्जीक्यूटिव की, उस पर चर्चा करें, उस पर अपने व्यूज़ रखें और जो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंटेड होनी है उन विषयों पर। सो अपार्ट फ्रॉम डेलिब्रेटिंग ऑन बिल्स पर चर्चा करने के साथ साथ कंट्रोल जो होगा वो ड्यूरिंग द जनरल डिस्कशन इन द हाउस, जनरल डिस्कशन में भी उनका कंट्रोल देखने को मिलता है। जैसे क्वेश्चन आवर है जो हर दिन होता है, क्वेश्चन आवर का होता है, हर दिन होता है पार्लियामेंट के सेशन में, जहां मिनिस्टर्स रिस्पॉन्ड करते हैं क्वेश्चंस का जो मेंबर्स उठाते हैं। तो मेंबर जो हैं क्वेश्चन आवर में क्वेश्चंस उठाते हैं और उन क्वेश्चंस का जवाब जो है मिनिस्टर देते हैं। जीरो आवर में भी मेंबर जो हैं वो फ्री हैं कोई भी मैटर उठाने के लिए जो सोचते हैं कि ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, और यहाँ जीरो आवर में मिनिस्टर बाध्य नहीं होता, बाउंड नहीं होता रिप्लाई करने के लिए। हाफ एन आवर डिस्कशन भी होता है पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर पर, एडजर्नमेंट मोशन पास होते हैं, एटसेट्रा। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि कंट्रोल करते हैं एग्जीक्यूटिव को। परहैप्स द क्वेश्चन आवर मोस्ट इफेक्टिव मेथड है जो विजिल रखता है एग्जीक्यूटिव पर, देख रेख रखता है, देखभाल करता है एग्जीक्यूटिव की, नज़र रखता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट पर भी। सो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो ग्रेट इंटरेस्ट दिखाते हैं क्वेश्चन आवर में और मैक्सिमम अटेंडेंस रिकॉर्ड होती है इस टाइम में, है ना। तो पहला आवर पार्लियामेंट सेशन जब स्टार्ट होता है तो उसमें जो पहला आवर है वो स्टार्ट ही होता है क्वेश्चन आवर से। ठीक है जी, तो पहला आवर इज क्वेश्चन आवर, वहाँ से स्टार्ट होता है। वहाँ मिनिस्टर जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं आंसर देने के लिए। सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन
का एम होता है कि जो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है पब्लिक इंटरेस्ट पर, जैसे कि प्राइस राइज, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन, एट्रोसिटीज़ ऑन वीकर सेक्शन, कमज़ोर वर्ग पर एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, या फूड ग्रेन अवेलेबल है या नहीं, पैसे बढ़ रहे हैं, प्राइस राइज हो रहा है, ब्लैक मार्केटिंग, रायट, इन सब चीज़ को। दिस गिव्स द मेंबर्स एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। ये मेंबर्स को देता है एक अपॉर्चुनिटी कि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करे, प्रॉब्लम उनके कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिप्रेजेंट करे, है ना। जब प्रॉब्लम ही उसका रिप्रेजेंटेटिव का काम क्या होता है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन से वो चुन के आया है उसकी जो जनता की प्रॉब्लम है उन्हें वहाँ उठाए, मिनिस्टर कंसर्न जो भी है उनसे बताए। सो डिस्कशन ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर आर सो हीटेड दैट इट इज़ नॉट अनकॉमन टू सी मेंबर्स रेज देयर वॉइस। ठीक है, तो इतना जो डिस्कशन होता है क्वेश्चन आवर के द्वारा वो इतना जो है हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, बहस हो जाती है। और नॉट अनकॉमन, ये अनकॉमन नहीं है कि मेंबर जो अपनी वॉइस चिल्लाएं। देखा होगा आपने, चिल्ला रहे हैं और वेल में आ जा रहे हैं, वहाँ वॉक कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने पॉइंट पे। सो दिस रिजल्ट इन कंसिडरेबल लॉस ऑफ लेजिस्लेटिव टाइम। So at the same time, we must remember that many of these actions are political technique to gain concessions from government। कि ये political technique होती है जो गवर्नमेंट से कंसेशन लेना चाहते हैं और प्रोसेस फोर्स एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। और ये प्रोसेस ऐसा है कि ये फोर्स करते हैं एग्जीक्यूटिव की कि आपकी अकाउंटेबिलिटी है, आप बताइए। नेक्स्ट है भाई अप्रूवल और रेटिफिकेशन ऑफ लॉज। अप्रूवल और रेटिफिकेशन ऑफ लॉज, तो पार्लियामेंट्री कंट्रोल इज ऑल्सो एक्सरसाइज थ्रू इट्स पावर ऑफ रेटिफिकेशन। तो जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल है वो पावर ऑफ रेटिफिकेशन से भी एक्सरसाइज होती है। और एक बिल जो लॉ बनता है केवल पार्लियामेंट की अप्रूवल के द्वारा ही बनता है। ठीक है, और गवर्नमेंट दैट हैज़ द सपोर्ट ऑफ ए डिसिप्लिन मेजोरिटी मे नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेचर। सो जो गवर्नमेंट है जिसके पास सपोर्ट है, डिसिप्लिन मेजोरिटी का सपोर्ट है, वो उसके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होता कि लेजिस्लेचर से अप्रूवल लेना, है ना। जिसके पास मेजोरिटी है लोकसभा में, राज्यसभा में, तो बिल पास करवाना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ऐसे अप्रूवल जो है हाउएवर कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड, ऐसे अप्रूवल को ग्रांटेड भी नहीं लिया जाता। और दे आर द प्रोडक्ट ऑफ इंटेंस बार्गेनिंग और नेगोशिएशन अमंग्स द मेंबर ऑफ रूलिंग पार्टी और कोलिशन ऑफ पार्टी एंड इवन गवर्नमेंट एंड अपोजिशन। गवर्नमेंट और अपोजिशन, रूलिंग पार्टी, कोलिशन पार्टी में बार्गेनिंग होती है, हीटेड आर्ग्यूमेंट होते हैं, नेगोशिएशन की बात होती है। सो यदि गवर्नमेंट के पास लोकसभा में मेजोरिटी है लेकिन राज्यसभा में नहीं है ना। जनता पार्टी रूल जब आया था 1970 में और एनडीए रूल जो 2000 में आया था, जब इसमें ऐसी था कि लोकसभा में तो आपकी मेजोरिटी है लेकिन राज्यसभा में नहीं है, तो गवर्नमेंट विल बी फोर्स टू मेक सब्सटैंशियल कंसेशन। गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़ा वहाँ पे और कंसेशन देने पड़े अप्रूवल करने के लिए दोनों हाउसेस में। सो बहुत सारे बिल्स हैं, जैसे लोकपाल बिल है वो फेल हो गया इनैक्टमेंट करने के लिए, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल है वो रिजेक्ट हो गया राज्यसभा के द्वारा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखने को मिलती हैं। तीसरा इंस्ट्रूमेंट है भाई फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल, पहले जैसा आपको बताया गया कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं उनका काम है कि वो इम्प्लीमेंट करें प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट आर ग्रांटेड थ्रू द बजट, बजट के द्वारा। और प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन जो बजट की है फॉर द अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेचर इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ द गवर्नमेंट। जो प्रिपरेशन है, प्रेजेंटेशन है बजट की, लेजिस्लेचर से अप्रूव जब भी तो करवाओगे जब उसको प्रिपेयर करोगे, प्रेजेंट करोगे बजट को, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है भाई, संवैधानिक ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट का। और जो ऑब्लिगेशन है वो अलाउ करता है लेजिस्लेचर को कि भैया एक्सरसाइज करो, कंट्रोल करो ओवर द पर्स स्ट्रिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। दिस ऑब्लिगेशन अलाउज द लेजिस्लेचर कि भाई एक्सरसाइज करो, किसको एक्सरसाइज करो, कंट्रोल ओवर द पर्स स्ट्रिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। सो जो लेजिस्लेचर है वो रिफ्यूज़ भी कर सकता है रिसोर्स गवर्नमेंट को ग्रांट करने के लिए। और दिस सेल्डम हैपन्स बिकॉज जो गवर्नमेंट है ऑर्डिनरली वो एंजॉय करती है सपोर्ट मेजोरिटी लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम में। ये अक्सर होता है कि जब गवर्नमेंट ऑर्डिनरली एंजॉय करती है सपोर्ट मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम में। सो नेवरदलेस बिफोर ग्रांटिंग मनी, जो लोकसभा है वो डिस्कस कर सकती है रीज़न फॉर विच द गवर्नमेंट रिक्वायर मनी, क्यों गवर्नमेंट को मनी चाहिए, और इंक्वायर भी कर सकती है कि मिसयूज़ हो रहा है क्या फंड का। और मिसयूज़ हो रहा है फंड का उसको कैसे पता चलेगी, जब रिपोर्ट आएगी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की और पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज़ की। लेकिन जो लेजिस्लेटिव कंट्रोल है वो केवल उनका एम ये नहीं है फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। ठीक है, द लेजिस्लेचर इज कंसर्न अबाउट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं जो रिफ्लेक्ट हो रही हैं बजट में। सो थ्रू फाइनेंशियल कंट्रोल जो लेजिस्लेचर है वो कंट्रोल करता है पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को कंट्रोल करता है।
ठीक है जी। नेक्स्ट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन। मोस्ट पावरफुल वेपन है जो इनेबल करता है पार्लियामेंट को इंश्योर करने के लिए एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। वो क्या है? नो कॉन्फिडेंस मोशन। एज लॉन्ग एज जो गवर्नमेंट है उसके पास सपोर्ट है अपनी पार्टी का और कॉलिशन ऑफ पार्टी का जो लोकसभा में मेजोरिटी है, द पावर ऑफ द हाउस टू डिसमिस द गवर्नमेंट इज फिक्शनल रादर देन रियल। एक फिक्शनल रादर देन रियल। हाउएवर 1989 के बाद बहुत सारी गवर्नमेंट को फोर्स करके रिजाइन कराया गया ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस, और ईच ऑफ दीज गवर्नमेंट लॉस द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा बिकॉज दे फेल टू रिटेन द सपोर्ट ऑफ देयर कोलिशन पार्टनर। क्या किया गया 1989 के बाद? बहुत सारी पार्टीज को तोड़ा गया है ना, उनके मेंबर्स तोड़े गए और जो कोलिशन है वो टूट गया। और जब मेजोरिटी साबित नहीं कर पाओगे लोकसभा में तो कहाँ से कॉन्फिडेंस होगा गवर्नमेंट में? सो दस द पार्लियामेंट कैन इफेक्टिवली कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव एंड इंश्योर ए मोर रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। सो पार्लियामेंट इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकती है एग्जीक्यूटिव को, इंश्योर कर सकती है मोर रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट को। और इट इज़ हाउएवर इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्पज दैट देयर इज एडिक्वेट टाइम एट द डिस्पोजल ऑफ द हाउस। क्या कह रहे हैं कि आप पार्लियामेंट जो है इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकती है एग्जीक्यूटिव को, एक मोर रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट को इंश्योर कर सकती है। और इट इज़ हाउएवर इम्पोर्टेंट है इस पर्पज़ के लिए कि जो दैट एडिक्वेट टाइम है एट द डिस्पोजल ऑफ द हाउस। द मेंबर्स आर इंटरेस्टेड इन डिस्कशन एंड पार्टिसिपेट इफेक्टिवली एंड देयर इज विलिंगनेस टू कॉम्प्रोमाइज अमंग्स द गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन। लास्ट 2 डिकेड में एक ग्रेजुअल डिक्लाइन देखने को मिला है लोकसभा के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सेशन में, और टाइम जो स्पेंड हुआ डिबेट पर। मोरओवर जो हाउसेज हैं पार्लियामेंट के हैव बीन प्लेग्ड बाय एब्सेंस ऑफ कोरम, बॉयकॉट ऑफ सेशन बाय मेंबर्स ऑफ अपोजिशन विच डिप्राइव द हाउस ऑफ पावर टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव थ्रू डिस्कशन। सो मोरओवर जो हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट हैं वो प्लेग्ड बाय एब्सेंस ऑफ कोरम, यानी कोरम मतलब क्या होता है? कोरम मतलब कि इससे नीचे अगर लोग प्रेजेंट होंगे पार्लियामेंट में तो पार्लियामेंट नहीं चलेगी। ठीक है जी। सो 1/10 मेंबर होने चाहिए, 1/10 से कम होते हैं टोटल मेंबरशिप हाउस में तो कोरम, इसको कहते हैं 1/10 पे कोरम है, उससे नीचे होते हैं तो एब्सेंट पार्लियामेंट प्रोसीड नहीं होती। बॉयकॉट ऑफ सेशन बाय द मेंबर ऑफ अपोजिशन विच डिप्राइव द हाउस द पावर टू कंट्रोल एग्जीक्यूटिव थ्रू डिस्कशन। तो ये था भाई कैसे ये इंस्ट्रूमेंट है पार्लियामेंट्री कंट्रोल के लिए। डिलिब्रेशन, डिस्कशन, कैसे एग्जीक्यूटिव कंट्रोल किया जाता है, अप्रूवल, रेटिफिकेशन ऑफ लॉज, फाइनेंशियल कंट्रोल, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। नेक्स्ट है भाई व्हाट डू द कमेटीज ऑफ पार्लियामेंट डू। कमेटीज होती हैं पार्लियामेंट में, वो क्या करती हैं? तो एक सिग्निफिकेंट फीचर है लेजिस्लेटिव प्रोसेस का अपॉइंटमेंट करना कमेटीज ऑफ वेरियस लेजिस्लेटिव पर्पसेस के लिए। बहुत सारे लेजिस्लेटिव पर्पस हैं जिसके लिए कमेटीज़ को अपॉइंट किया जाता है, और ये कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं लॉ मेकिंग में, बट ऑल्सो इन द डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस। सो सिंस द पार्लियामेंट मीट्स ओनली ड्यूरिंग सेशन, क्योंकि पार्लियामेंट ड्यूरिंग सेशन के दौरान ही मिलती है, इसके पास लिमिटेड टाइम होता है डिस्पोजल के लिए। सो जो मेकिंग ऑफ लॉ है, उदाहरण के तौर पर इन डेप्थ स्टडी चाहिए इशू अंडर कंसिडरेशन। सो लॉ जब बनाएंगे तो इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी, उसके लिए उस लोगों का इनपुट भी चाहिए। तो दिस इन टर्न डिमांड्स मोर अटेंशन और टाइम, मोर अटेंशन और टाइम चाहिए कमेटी के लिए। सिमिलरली देयर आर अदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑल्सो, जैसे स्टडी करना, डिमांड फॉर ग्रांट जो मांगी गई है उसके लिए स्टडी करना वेरियस मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा, लुकिंग इनटू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय वेरियस डिपार्टमेंट, जो वेरियस डिपार्टमेंट के खर्चे हैं, इन सब चीज़ों को देखना, करप्शन के केसेस को इन्वेस्टिगेट करना, पार्लियामेंट्री कमेटी परफॉर्म करती हैं ये सारे फंक्शन। 1983 से इंडिया एक सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी डेवलप किया है, और ओवर 20 ऐसी डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमेटी हैं। ये स्टैंडिंग कमेटी सुपरवाइज करती हैं वर्क ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, उनके बजट, उनके एक्सपेंडिचर, खर्चे, उनके बिल जो हाउस रिलेटिंग टू द डिपार्टमेंट से आए हैं, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। स्टैंडिंग कमेटी के अलावा जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हैं वो एक पोजीशन रखती हैं अपना, बहुत इमिनेंस कंट्री में बहुत ऊपर रखती हैं, और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी सेटअप की जा सकती है फॉर द पर्पज़ ऑफ डिस्कशिंग अ पर्टिकुलर बिल, या तो पर्टिकुलर बिल हो या कोई जॉइंट कमेटी डिस्कस करने के लिए बिल को, या पर्पज़ इन्वेस्टिगेट करने के लिए फाइनेंशियल इरेगुलरिटी, तो जेपीसी बन सकती है। मेंबर इस कमेटी के सेलेक्ट होते हैं दोनों हाउसेस से। जो कमेटी सिस्टम है वो बर्डन कम कर देता है पार्लियामेंट का, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट बिल जो हैं वो कमेटीज़ को दे दिए जाते हैं, रेफर कर दिए जाते हैं, और पार्लियामेंट केवल अप्रूव करती है वर्क डन जो कमेटी में हुआ है। फ्यू ओकाजनल अल्टरेशन, उसमें कुछ थोड़ा बहुत बदलाव करती है,
या कभी नहीं होते, अक्सर जो है बदलाव नहीं होते। लीगली स्पीकिंग अगर बोलें तो कोई भी बिल लॉ नहीं बन सकता, कोई भी बजट सैंक्शन नहीं हो सकता जब तक वो पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव ना हो। लेकिन पार्लियामेंट रेयरली रिजेक्ट करती है ऐसे सजेशन जो कमेटी के द्वारा बनते हैं। पार्लियामेंट अपने आप को कैसे रेगुलेट करती है, क्वेश्चन नेक्स्ट आता है भाई हमारा। देखिए, अर्लियर हमने पार्लियामेंट को बताया कि पार्लियामेंट एक हाई डिबेटिंग फोरम है और डिबेट्स के द्वारा जो पार्लियामेंट है वो परफॉर्म करती है अपने सारे फंक्शंस को। सच डिस्कशन कैसे होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए, ऑर्डरली होने चाहिए, जो सो दैट ये जो फंक्शन है पार्लियामेंट के वो स्मूथली जाए और डिग्निटी बनी रहे पार्लियामेंट की। तो कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ खुद ही सर्टेन प्रोविज़न करता है स्मूथ कंडक्ट करने के बिजनेस पार्लियामेंट के लिए, और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है लेजिस्लेचर का वो ही फाइनल अथॉरिटी है इन मैटर्स ऑफ रेगुलेटिंग द बिजनेस ऑफ द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का जो बिजनेस है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही उसकी फाइनल अथॉरिटी होती है। और एक और तरीका है कि जिससे जहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है अपना बिहेवियर मेंबर का कंट्रोल करता है। ठीक है, आपने सुना होगा कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके बारे में सुना होगा। तो मोस्ट ऑफ द मेंबर जो लेजिस्लेचर के हैं वो इलेक्ट होते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से। व्हाट वुड हैपन इफ दे डिसाइड टू लीव द पार्टी, क्या होगा जब वो पार्टी छोड़ना चाहें, यानी वो जीत गए एक पार्टी के टिकट से और पार्टी छोड़ना चाहे तो फिर क्या होगा। तो फॉर मैनी ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बहुत सालों बाद तक इशू जो हैं, ये इशू जो थे कि पार्टी छोड़ के चले जाते थे वो अनरिजोल्व थे। फाइनली एक एग्रीमेंट हुआ पार्टी उसके बीच में कि जो लेजिस्लेटर हैं जो इलेक्ट हुए हैं वन और ऑन एक पार्टी के टिकट से इलेक्ट हुए हैं, उनको डिफेक्टिंग टू अनदर पार्टी, वो दूसरे पार्टी से जाने के लिए रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको कहते हैं 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, जिसको हम एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट कहते हैं, एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट कहते हैं हम। ठीक है, और इट हैज़ ऑल्सो बीन सब्सिक्वेंटली मॉडिफाइड बाय 91st अमेंडमेंट से इसको मॉडिफाइड किया गया और प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हाउस के हैं उनको अथॉरिटी दी कि आपका ही फाइनल डिसीजन है ऐसे सच केसेस पे। और यदि ये प्रूव होता है कि मेंबर डिफेक्टेड है देन सच मेंबर अपनी मेंबरशिप को हाउस की खो देगा। और बिसाइड सच ए पर्सन इज ऑल्सो डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम होल्डिंग एनी पॉलिटिकल ऑफिस, कोई भी पॉलिटिकल ऑफिस भी होल्ड नहीं कर सकता, उस पर भी डिस्क्वालीफाइड होगा, जैसे कि मिनिस्टरशिप एटसेट्रा। सो व्हाट इज़ डिफेक्शन, तो यदि कोई भी मेंबर एब्सेंट रहता है हाउस में जब पार्टी के लीडरशिप उनको कहते हैं कि आपको हाउस में प्रेजेंट रहना है, वोट करना है ना, और उसके वोट अगेंस्ट करता है पार्टी के, है ना, या लीव ले लेता है मेंबरशिप से पार्टी के, तो उसको हम कहते हैं कि इट इज डीम्ड एज डिफेक्शन। सो एक्सपीरियंस जो पास्ट 20 ईयर्स का ये दिखाता है कि जो एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट है हैज़ नॉट बीन एबल टू कर्ब डिफेक्शन, वो डिफेक्शन को कर्ब करने के लिए एबल नहीं हुआ, बट इट हैज़ गिवन एडिशनल पावर टू द पार्टी लीडरशिप। एडिशनल पार्टी को लीडरशिप को पावर दी गई और प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेचर ओवर द मेंबर्स। सो एक्सपीरियंस दिखाया गया पास्ट 20 ईयर्स का कि जो एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट है हैज़ नॉट बीन एबल टू कर्ब डिफेक्शन, वो डिफेक्शन को कर्ब करने के लिए एबल नहीं है अभी तक, बट इट हैज़ गिवन एडिशनल पावर, इसने एडिशनल पावर तो दे दी है प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, पार्टी लीडरशिप को मेंबर्स के ऊपर। तो ये था पूरा चैप्टर 5 लेजिस्लेचर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। बाकी कंक्लूजन एक बार पढ़ लेते हैं। इनमें लिखा हुआ है कि हैव यू वॉच द लाइव टेलीकास्ट ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट, क्या आपने पार्लियामेंट की लाइव टेलीकास्ट देखा है? संसद टीवी पे देखिए, देखा ही होगा आपने। तो आप पाओगे कि जो पार्लियामेंट है एक रेनबुक ऑफ कलरफुल ड्रेसेस का होता है जिसमें डिफरेंट रीजन कंट्री के होते हैं, मेंबर डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, बहुत सारी वेरियस कास्ट रिलीजन सेक्ट से आते हैं, ऑफन फाइट बिटरली एक दूसरे से लड़ते हैं। मैनी टाइम्स एक इम्प्रेशन क्रिएट होता है कि ये अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मनी नेशन की वेस्ट कर रहे हैं, बट हमने देखते हैं इस चैप्टर में कि ये जो सम पार्लियामेंटेरियंस हैं इफेक्टिवली एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं इंटरेस्ट वेरियस सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। और उनके कंपोजिशन के अकाउंट में अगर बताया जाए तो लेजिस्लेचर मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सभी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में, और जो शीर प्रेजेंस होती है मेंबर्स की डाइवर्स सोशल बैकग्राउंड से, वो लेजिस्लेचर को बनाते हैं मोर रिप्रेजेंटेटिव और पोटेंशियली मोर रिस्पॉन्सिव लोगों की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक। सो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में लेजिस्लेचर एक बॉडी है जो रिप्रेजेंट करती है लोगों की इच्छाएं और ऑक्यूपाई करती है एक हाई पोजीशन ऑफ पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो हेयर इन लाइज द डेमोक्रेटिक पोटेंशियल ऑफ द पार्लियामेंट, यहाँ पोटेंशियल डेमोक्रेटिक दिखता है पार्लियामेंट का। तो ये था चैप्टर नंबर 5। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बाकी जय हिंद, जय भारत।